Good morning, dear friends. I am Dr. Vinod Pankaj Misra, and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So, dear friend, इस समय इस टेंस की सीरीज चल रही है जिसमें कि मैंने आपको पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताया है। और आज मैं आपको फ्यूचर जो होते हैं, फ्यूचर टेंस के चार पार्ट्स होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बता रहा हूँ। तो क्या होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस? इसकी पहचान सबसे पहले देखते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। तो देखिए, पहचान जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसका हिंदी में गा गे गी, वाक्य के अंत में गा गे गी इस प्रकार से रहता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस टेंस में विल या शैल का यूज करते हैं। किसका करते हैं? विल या शैल का। तो जो शैल का यूज होता है वो आई और वी के साथ करते हैं, और जो विल होता है, विल का यूज ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, यू, वी, प्लूरल, प्लूरल सभी के साथ होता है। आई और वी के साथ बस सेल का यूज होता है। और तो एक बार और देखेंगे, जो सेल का यूज होता है वो किसके साथ होता है? आई और वी के साथ। आई और वी के साथ सेल का यूज होता है, सेल का। और विल का जो यूज होता है वो ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, यू, प्लूरल सभी के साथ जो होता है वो विल का यूज होता है। इस प्रकार से आई और सेल और विल का यूज होता है। किंतु यदि वाक्य में कोई वार्निंग मतलब चेतावनी, वार्निंग हो, प्रॉमिस मतलब वादा हो, और फर्म डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय, और थ्रेटन मतलब धमकी। यदि धमकी हो तो हम वहां पे आई और वी के साथ भी विल का यूज करते हैं। आई और वी के साथ भी विल का यूज करते हैं। ठीक है, आई और बी के साथ भी विल का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ कि मैं बाजार जाऊंगा, तो आई शैल गो मार्केट, लेकिन मैं तुमको देख लूंगा, आई विल सी यू। इस प्रकार से यदि वाक्य में वार्निंग, चेतावनी, प्रॉमिस, वादा, फर्म डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय, थ्रेटन मतलब धमकी दी हुई है, तो आई और बी के साथ भी विल का यूज करते हैं। किस प्रकार से इनका यूज करते हैं, वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य जो होते हैं, सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर विल या शैल का यूज करेंगे, फिर विल या शैल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है कि वह बाजार जाएगा। ही सब्जेक्ट क्या हो गया? वह को क्या बोलते हैं? ही। विल गो मार्केट, ही विल गो मार्केट।
तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है वह, वह को ही लिखेंगे, फिर विल या शैल, क्योंकि ही के साथ विल लगता है तो विल लगेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो और ऑब्जेक्ट हो गया मार्केट। ही विल गो मार्केट। मैं एक पेन खरीदूंगा, आई शैल बाय ए बुक। लेकिन निश्चित है यदि कि मैं एक कार अगले साल तक मैं एक कार खरीदूंगा ही खरीदूंगा, यानी दृढ़ निश्चय बताता है, तो आई विल बाय ए कार, आई विल बाय ए कार। वह आपकी मदद करेगा, ही विल हेल्प यू। इस प्रकार से हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। इसका देखिए जब निगेटिव बनाते हैं, निगेटिव सेंटेंस जब इसको बनाते हैं तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल रखेंगे, विल या शैल के बाद नॉट रखते हैं, नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा है वह कार्यक्रम में भाग नहीं लेगा, भाग नहीं लेगा, वह कार्यक्रम में भाग नहीं लेगा। तो भाग लेने को इंग्लिश में बोलते हैं पार्टिसिपेट। यहाँ पे सब्जेक्ट है वह, तो लिखेंगे ही के साथ विल, ही विल, और फिर यहाँ पे नॉट लगा दें, ही विल नॉट टेक पार्ट इन प्रोग्राम, टेक पार्ट मतलब होता है भाग लेना, या पार्टिसिपेट भी कह सकते हैं। ही विल नॉट पार्टिसिपेट इन प्रोग्राम या ही विल नॉट टेक पार्ट इन प्रोग्राम। इस प्रकार से ये मान लीजिए ये जो सेंटेंस दिया था वह बाजार जाएगा, इसका जब हम नेगेटिव बना देंगे तो क्या हो जाएगा, ही विल नॉट गो मार्केट, वह बाजार नहीं जाएगा। इस प्रकार से नेगेटिव बनाते समय हम नॉट का यूज करते हैं। अब थर्ड सेंटेंस जो होता है वो इंटेरोगेटिव है, मान लीजिए प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें मैंने पहले ही भी बताया है कि हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देते हैं। दो प्रकार से प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में है, जैसे क्या वह पेन खरीदेगा, क्या वह आपकी मदद करेगा, क्या मैं वहां जाऊंगा, क्या आप उसे बुलाएंगे, क्या आप उसे आमंत्रित करेंगे, क्या आप फीस जमा करेंगे, क्या आप, तो इस प्रकार से यदि ये है तो हम विल या शैल को पहले रखते हैं, विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट रखेंगे, प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। जैसे क्या वह इनाम जीतेगा, क्या वह इनाम जीतेगा, विल ही विन द प्राइज, इस प्रकार से विल ही विन द प्राइज, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर लिखा है विल पहले रखते हैं, फिर सब्जेक्ट रहता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यही प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य के बीच में है तो उसकी अंग्रेजी WH वर्ड के रूप में पहले रखते हैं। फिर जैसे आपकी मदद कौन करेगा, आपकी मदद कौन करेगा, यदि ये लिखा है तो हो जाएगा who will help you, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है वह बाजार जाएगा, यदि इसका हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, will he go market, इस प्रकार से will he go market हो जाएगा। और लोग वह कार्यक्रम में भाग नहीं लेगा, इसका इंट्रोगेटिव बनाना, क्या वह कार्यक्रम में भाग लेगा, तो हो जाएगा will he take part in program, will he take part in program। इस प्रकार से हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव वाक्य बना सकते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बना सकते हैं। मान लीजिए यही होता हु विल हेल्प यू, आपकी मदद कौन करेगा,
और विल ही गो मार्केट, क्या वह बाजार जाएगा। यही पूछते कि वह बाजार कब जाएगा, वह बाजार कब जाएगा। तो कब की इंग्लिश क्या हो जाती है, यहाँ पे व्हेन पहले रख देते, व्हेन विल ही गो मार्केट। इसके पहले वाले प्रीवियस वीडियो में, एक सेपरेट वीडियो में मैंने बताया कि किस प्रकार से हम प्रश्नवाचक वाक्यों को यूज कर सकते हैं, कौन कौन से WH वर्ड होते हैं। और मान लीजिए होता है कि वह कहाँ प्रोग्राम में कहाँ भाग लेगा, तो कहाँ की पहले इंग्लिश लिख देते तो हो जाता वेयर विल ही टेक पार्ट इन प्रोग्राम। तो इस प्रकार से हम इनका अफर्मेटिव से निगेटिव से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसके पहले जैसे कि मैंने बताया कि एक टेंस के सेंटेंस को हम कई सेंटेंस में बदल सकते हैं, तो उसी का जैसे होता है, इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, यानी कि एक सेंटेंस के वाक्यों को दूसरे सेंटेंस में बदलना। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे लिखा हुआ है ही टीच इंग्लिश, लिखा हुआ है ही टीच इंग्लिश, ये कौन सा टेंस है, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस लिखा रहता है तब हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूप में कहते हैं। मान लीजिए इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, ही इज, टीच में ing जुड़ जाएगा, ही इज टीचिंग इंग्लिश, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसका जब मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हैं तो ही हैज, और प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है तो टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, ही हैज टॉट इंग्लिश, ही हैज टॉट इंग्लिश। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं तो ही हैज बीन टीचिंग इंग्लिश, और इसमें टाइम का यूज होता है फॉर 10 years, he has been teaching English for 10 years। इसी का जब पास्ट सिंपल बनाते हैं तो हो जाता है he taught English, क्योंकि जो पास्ट इंडेफिनिट होता है उसमें हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, he taught English। इसी का मान लीजिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनाते तो he was teaching इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ा रहा था, इसका हो जाएगा। इसी का मान लीजिए हम पास्ट परफेक्ट बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है, ही हैड टॉट इंग्लिश। इसी प्रकार इसका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं तो ही हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years। इस प्रकार से इसका पास्ट इंडेफिनिट, और इसी को आज मैंने बताया फ्यूचर इंडेफिनिट, तो हो जाएगा ही विल टीच इंग्लिश। इसलिए इस प्रकार से आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस भी सीख सकते हैं, यानी एक टेंस के वाक्यों को अलग अलग टेंसों के वाक्यों में बदलना, यही कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। जैसे कि मैंने इस सेंटेंस को आपको कई प्रकार के टेंस बना करके बताए हैं, तो आप पिछले टेंसों का भी जो रिवीजन है इस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी एक सेंटेंस लीजिए, उसके हर टेंस में चेंज करिए। जैसे ही टीच इंग्लिश, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जब इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं तो ही इज टीचिंग इंग्लिश, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हुआ। ही हैज टॉट इंग्लिश, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। ही हैज बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार पास्ट में 4 होते हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये हो गया पास्ट परफेक्ट, और ये हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और जो ये है अपना फ्यूचर सिंपल है, फ्यूचर सिंपल।
तो देखिए फ्यूचर जो सिंपल होता है इसमें हम गोइंग टू का भी यूज कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है गोइंग टू, गोइंग टू का भी यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्थान पे कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है ही विल गो मार्केट, ही विल गो मार्केट। तो कभी कभार ऐसे आता है कि रिमूव विल और शैल यूज गोइंग टू, तो ही विल गो टू मार्केट तो हो जाएगा ही इज गोइंग टू, ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हम सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि हम विल और शैल को हटा करके उसके स्थान पर बी गोइंग टू, इज आर एम गोइंग टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है ही विल गो मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट हो जाएगा। ही विल नॉट टेक पार्ट इन प्रोग्राम, ही इज नॉट गोइंग टू टेक पार्ट इन प्रोग्राम। ही विल नॉट गो मार्केट, ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट। इस प्रकार से विल और शैल के स्थान पे हम गोइंग टू का यूज कर सकते हैं, जो कि डू एज डायरेक्ट के रूप में आता है। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको ये इस प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझ में आया होगा, और यदि आपको ये टेंस समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो लोग गांव में, छोटे छोटे गांव में लोग रह रहे हैं जहां पे किसी की पढ़ाने की सुविधा नहीं है या कोचिंग सेंटर जाने की सुविधा नहीं है, वो भी इस प्रकार के वीडियोस को देख करके टेंस सीख सकते हैं। क्योंकि if you support the world selflessly, the whole universe will support you endlessly. So dear friends, please like my videos, share these videos and subscribe my channel if you are new for this, and please don't forget to press the bell icon so that you can get new notification every day. Thank you. Have a great day.